नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। चुनाव में हार जीत के कारण तलाशे जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जीत को हार में बदला गया है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतती। आगे उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता हमारे साथ है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। राम गोपाल यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन पर कहा कि पार्टी को गठबंधन से फायदा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सीटें में भी इजाफा हुआ है, इसके साथ वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने रविवार को पिछले 6 दिनों में 5वीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की कि वह पेट्रोल और डीजल 8 वर्षों में स्वाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिसके एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.75 रुपये प्रति लीटर हो गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पूरी ताकत से ही बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रविवार को आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए एक झूठा प्रचार किया था कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा को जीतने दिया गया तो वह बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि वह किसी भी पार्टी से इस तरह के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी की विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बसपा प्रमुख मायावती रविवार को यहां पहली बार आयोजित पदाधिकारियों, प्रमुख कार्यकर्ताओं और पूर्व प्रत्याशियों की समीक्षा की बैठक को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बसपा को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी साजिश के तहत काम किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अब भी लगता है कि रामपुर हाट की घटना के पीछे कोई साजिश है। सीबीआई ने जांच संभाला है, यह एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर वो केवल बीजेपी के निर्देशों का पालन करेंगे तो हम विरोध करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तृणमूल के एक कार्यकर्ता की एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ता ने हत्या कर दी, लेकिन हर जगह सिर्फ टीएमसी की आलोचना हो रही है। हमने मामले की जांच करने और रामपुर हाट की घटना का मूल्य कारण जानने के लिए कई कदम उठाए हैं। ममता ने साथ ही कहा कि ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम में हो चुकी है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को घटना स्थल तक नहीं पहुँचने दिया गया, लेकिन वीरभूम में हमने कभी किसी राजनीतिक दल को नहीं रोका। कुनिया कांड के साथ ही चर्चा में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उनका एक बयान वायरल हो रहा है। दरअसल मिश्रा और उनके बेटे अजय के गांव बनवारीपुर में एक होली मिलन समारोह में पहुंचे। इस समारोह में वे दोनों ही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यहां पर उन्होंने जमकर होली खेली, डांस किया और गाना गाया, लेकिन इसी बीच उन्होंने जिले के विधायकों को एक बार फिर आड़े हाथ लेते हुए माइक पर ऐसा बयान दे डाला जो अब उनके लिए परेशानी खड़ा करता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की निगाहें अब राजस्थान पर है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब राजस्थान संगठन के विस्तार में जुट गई है। इसको लेकर आप ने रविवार को राजस्थान में पहला बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। राजधानी जयपुर में आयोजित इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हुंकार भरी और 2023 में राजस्थान में आपकी सरकार बनाने का दावा किया। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। उम्मीद से ज्यादा जोशीले कार्यकर्ताओं को देखकर पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंदी पर नजर आए, लेकिन एक मंच की अदद मकबूल नेता की हसरत पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा पार्टी नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आप में आने का खुला न्योता दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत की पैरवी को लेकर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ही ऐसी टिप्पणी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी ने कभी घाटी में सरकार बनाकर इन जैसे लोगों का साथ दिया था। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर में तब तक शांति कायम नहीं होगी जब तक भारत सरकार पाकिस्तान और घाटी के लोगों के साथ वार्ता नहीं करती है। पत्रकारों के साथ बातचीत में शिवसेना संजय राउत ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी कभी बीजेपी की सहयोगी हुआ करती थी। पीडीपी शुरू से ही पाकिस्तान और आतंकवादियों से सहानुभूति रखती आई है।
बता दें कि जम्मू कश्मीर में साल 2015 में पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि जून 2018 को यह गठबंधन टूट गया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यह इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं है। पहले खबर आई थी कि जब तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के चुनावी नतीजे नहीं आ जाते, कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री पर आला कमान ने पॉज बटन दबा दिया है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कानाफूसी, सुगबुगाहट और रेल की कोशिश के बावजूद दोनों पक्षों को एक बार फिर बातचीत की मेज पर ला दिया है। पता चला है कि प्रशांत किशोर 2024 से पहले किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। पीके अब कांग्रेस के एक राजनेता के रूप में पूर्णकालिक भूमिका की तलाश में है। इसके बाद वे 2024 के लोकसभा चुनाव के कांग्रेस को तैयार करना चाहते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर के राजनीतिक संपर्क पार्टी लाइन से परे जाते हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, के स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव व चंद्रशेखर राव, हेमंत सोरेन, जगनमोहन रेड्डी से उनकी नज़दीकियां जग जाहिर है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।